सेविका के इस लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक वचन खोलेंगे, आइज़ाया 43:2 और वचन ये कहता है, When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. हालेलुया। जैसा ये वचन कहता है कि हम जो भी परिस्थिति में है, परमेश्वर जो है वो हमारे साथ में है। और सचमुच जैसे आपको एक वायदा दिया जाता है, यू नीड टू रेस्ट ऑन दोज प्रोमिसेस। आपको उस वायदे में यू हैव टू रेस्ट इन इट। और जैसे ही आप रेस्ट करते हो वो प्रोमिसेस में, परमेश्वर जो है वो कार्य करता है। आइए हम अपनी आंखों को इस समय बंद रखेंगे और हम इस स्तुति आराधना की ओर बढ़ेंगे। हम परमेश्वर से कहेंगे, लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कहते हैं लॉर्ड प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही केवल योग्य हो, आप ही केवल महान हो प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है, जहाँ पे 2 या 3 हो आप वहाँ पे मौजूद हो। और प्रभु धन्यवाद लॉर्ड, आपके वायदे के अनुसार आप हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, आप हमारे बीच में प्रभु चल फिर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद लॉर्ड प्रभु। धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, आपका वचन देकर प्रभु आप हमें प्रभु तृप्त कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद लॉर्ड प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु। हर एक जो भाई बहन जो है इस मीटिंग के द्वारा जैसे वो हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु धन्यवाद लॉर्ड, आप उन्हें आशीष दे रहे हो प्रभु, आप उनसे बातें कर रहे हो लॉर्ड। धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद लॉर्ड। जैसा आपका वचन कहता है कि आप हमारे साथ हो हमेशा प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है आप हमें कभी नहीं छोड़ते हो, आप कभी नहीं त्यागते हो प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु। आप हमारा हाथ थामे हुए हैं, आप हमें चलाते हो, इसके लिए धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु। जैसे हम ये स्तुति के वेद में चढ़ाएंगे प्रभु धन्यवाद लॉर्ड, आप हमारे स्तुतियों के बीच में विराजमान हो लॉर्ड। वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू, ब्लेस योर नेम होली स्पिरिट, वी थैंक यू लॉर्ड। तेरे नाम के लिए तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं करूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं करूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे
प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, हमारी हर एक स्तुति का प्रभु वेट जो है प्रभु आप स्वीकार करो प्रभु इस समय प्रभु। धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद लॉर्ड प्रभु। प्रभु आप ही का नाम धन्य है लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु, आप हमारे स्थितियों के बीच में विराजमान हो प्रभु। Lord, we thank you, O Lord, we praise you, we bless your name. Thank you, Jesus. प्रभु हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, O Lord. Thank you, O Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, we thank you, Father. We worship you. We worship you. I pray, Jesus, हम बैठे या खड़े हैं, पिता का धन्यवाद करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your name. Bless your name. प्रभु धन्यवाद Lord प्रभु, आप हमारे सहायक हो प्रभु, आप हमारे रखवाले हो प्रभु। प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, आप हमें कभी गिरने नहीं देते हो प्रभु। प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, आपने हमें सिर ठहराया और ना कि पूंछ लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू ओ लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, इस मीटिंग को प्रभु हम आपके नाम से खोलते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, उनकी स्तुति प्रशंसा करेंगे।
वर्शिप में जाएंगे, और जैसे हम वर्शिप में भी जाएंगे हम अपने आप को प्रभु के हाथों में हम सरेंडर कर देंगे। और जो है आइए हम सब अपने आंखों को बंद रखेंगे। इस समय हम कहेंगे प्रभु से, प्रभु धन्यवाद लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद वो हर एक बात के लिए, वो हर एक चीज़ के लिए प्रभु जो आप हमारे लिए करते हो लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, क्योंकि मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ प्रभु। प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, आपने मुझे अंधकार से प्रभु आपने मुझे उजियाले की ओर लाया है प्रभु। प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, आपने मुझे एक आशीष का कारण बनाया है, आशीष का कारण बनाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद, धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, प्रभु धन्यवाद लॉर्ड। जैसे ही आप अपना राइट हैंड लेकर आपके सिर पर रखिए और कहिए आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। कहेंगे कि मैं प्रभु में आशीषित हूँ और प्रभु का अनुग्रह जो है मेरे ऊपर है। कहे मैं आशीषित हूँ और प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है। थैंक यू जीसस। और जैसे ही आपका हाथ जो है आपके सर के ऊपर आपने रखा है, ये आपका नहीं लेकिन ये प्रभु यीशु का है, और वो आपसे कह रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, पिता धन्यवाद लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, क्योंकि केवल स्तुति और महिमा की योग्य है लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
एक भलाई के लिए प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Father God. प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु तुम आजकल और युगानुयुग एक सा है प्रभु। Thank you, Jesus, प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हाँ प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु आपने बेटा होने का अधिकार दिया है प्रभु। प्रभु धन्यवाद लॉर्ड प्रभु। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अडॉप्ट किया है लॉर्ड
And Lord Father, you have called us as sons. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. पिता धन्यवाद करते हैं Lord. Lord, you have called us with a high calling, Lord. Thank you, Jesus. पिता धन्यवाद धन्यवाद Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, प्रभु हर एक भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद Lord प्रभु, जैसे आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो प्रभु आपके प्रभु छाया में हम हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद Lord प्रभु धन्यवाद Lord प्रभु, कोई विपत्ति प्रभु हमारे ऊपर नहीं आई प्रभु धन्यवाद Lord, आपके पंखों की आड़ में प्रभु आपने हमें छुपा कर रखा है प्रभु धन्यवाद Lord. थैंक यू जीसस, थैंक यू Lord. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं इस हर एक बात के लिए प्रभु जो इन दिनों में हुआ है प्रभु धन्यवाद Lord प्रभु, भले ही बाहर जो भी है लेकिन प्रभु आपने हमें अंदर प्रभु सुरक्षित रखा है प्रभु धन्यवाद Lord प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी शर्मिंदा होने नहीं दिया प्रभु, कोई भी परिस्थिति में Lord. थैंक यू जीसस प्रभु, आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु, आप हमारे हर एक जरूरतों को पूरा कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद Lord. प्रभु धन्यवाद Lord प्रभु आप में आशा रखने के लिए प्रभु आपने मदद किया प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आपने मदद किया प्रभु धन्यवाद Lord प्रभु धन्यवाद. थैंक यू जीसस, थैंक यू Lord. प्रभु इस मीटिंग को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, आप ही चलाए. थैंक यू जीसस प्रभु धन्यवाद आप हमसे बातें करने के लिए लॉर्ड. वी थैंक यू जीसस कि आप हमें काउंसिल देने वाले हो आपके स्वर्गीय सिंहासन से. थैंक यू जीसस लॉर्ड प्रभु, हम हर एक चीज़ों को प्रभु हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन. हालेलुया, प्रेज गॉड. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस सांझ के समय में आप सबका स्वागत हो. तो इस सभा शुरू होने से पहले आइए हम प्रार्थना करें ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में उतर आए, हमारे बीच में प्रभु अपने महिमा को करे, ताकि सुनने वाला हर एक आत्मा आज आशीषित होकर जाए, उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिले. तो आइए इस समय में अपने सरों को झुकाते हुए हम परमेश्वर को हमारे बीच में बुलाएंगे. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता. तेरे महान और अद्भुत उपस्थिति में प्रभु तेरी महिमा करने, तुझसे सुनने, तुझसे पाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए प्रभु. आज तो हमसे बातें कर प्रभु, और हर एक के जीवन में पिता तो अपने महिमा को करा के लिए शरीर के हर एक कार्यों को हम नष्ट करते हैं और हम मांगते पिता सिर्फ और सिर्फ आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे. यीशु के नाम से मांगे खुदावन, इस प्रार्थना को सुना कबूल कर. आमीन आमीन. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह हम आप सबको आशीषित करे. ताई हम इस वचन में जाएंगे. जैसे हमें आज का मैंने वचन लिया है कि हमें परमेश्वर का आदर करना है. वी हैव टू हैव द हैबिट ऑफ ऑनरिंग गॉड. परमेश्वर हमारे अंदर उस आदत को हमें तैयार करना है जहाँ पे हम परमेश्वर की आदर कर सके. आज के वचन में 3 चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि हम परमेश्वर की हमें परमेश्वर का आदर करने के लिए हमारे अंदर एक आदत तैयार करना. वी शुड हैव द हैबिट ऑफ ऑनरिंग गॉड. परमेश्वर को के आदर करने के लिए हमारे अंदर एक आदत बनाना ज़रूरी है. और ये 3 तरीके का आदत है. एक है आत्मिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है शारीरिक. अब ये आत्मिक आदत ऐसा है, वो हमें ऐसा दिखाता है कि हम अपने आप में क्या है. आत्मिक रूप में हम अपने आप में क्या है, ऑफ हु रियली यू आर, कि आप सचमुच क्या हो. ये आत्मिक आदत में परमेश्वर आपको दिखाता है. दूसरा है मानसिक, योर माइंड, हाउ टू थिंक ऑफ
ऑन योर इनसाइड। मानसिक आपको और मुझे सिखाता है कि आपके भीतरेलू भाग में आप कैसे हैं और क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप सीखते हैं। और तीसरा है वो है शारीरिक ना। शारीरिक में आपका चाल चलन, आपका सोच विचार, आप दूसरे के साथ या अपने खुद के साथ कैसे व्यवहार में पेश आते हैं ना। हाउ योर बिहेवियर, योर एक्सप्रेशन एंड हाउ यू डील विथ योर सेल्फ एंड पीपल, ये तीन ही चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। अभी यह है, हम देखते हैं कि हैबिट टू डेवलप विथ योर सेल्फ, विथ योर सेल्फ एंड विदाउट पीपल। ये तीन ही है कि आत्मिक, मानसिक और शारीरिक जो आदतें हैं, एक है एक खुद आपको अपने आप को बनाने में सिखाता है, और दूसरे अगर कोई आपके पास नहीं हो भी, आप कैसे इन चीज़ों के साथ रहेंगे, इसके बारे में परमेश्वर आपको बताता है। उदाहरण में अगर कोई उदाहरण में जब कोई इंसान एडिक्टेड है या नशाबंदी में है, ड्रग्स लेता हो, पाप में पड़ा है, और अचानक उनको परमेश्वर का अनुभव होता है और परमेश्वर का स्पर्श उनका जीवन में होता है, तभी क्या होता है, उनका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। वो नई सृष्टि प्रभु में बन जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो पूरी रीति से वो प्रभु को अपने जीवन को समर्पण करता है, और उसका पूरा दुनिया बदल जाता है, उसका सोच बदल जाता है, उसके आदतें बदल जाता है। जो पहला इंसान था वो इंसान उसके अंदर से मर जाता है और नए सिरे से नई सृष्टि बन जाते हैं। सो वी सी वंस अ पर्सन इज टच्ड बाय गॉड, हिज लाइफ इज बीन चेंज कंप्लीटली, ही बिकम्स अ बॉर्न अगेन, ही इज बीन सेव्ड, एंड द मोमेंट ही इज बीन सेव्ड हिज हैबिट्स बिगिन टू चेंज। और जैसे वो परमेश्वर को ग्रहण करता है, तुरंत ही उसके हर एक आदतें बदलने की शुरुआत हो जाती है। एक इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने बिकॉज व्हेन समथिंग चेंजेस इन योर स्पिरिट लेवल, एक कभी होता है क्योंकि उसके आत्मिक जीवन में कुछ बदलावट होने के कारण ये आदतें उसके अंदर बदल जाती है। उतना ही नहीं, उसका आइडेंटिटी, वो जो था, समझो पहला कोई उसको बोलता था ये शराबी है, अभी लोग क्या बोलेंगे, अरे इसने तो प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का बेटा है। सो वी सी दैट द आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंजेस। उसका ये जो आइडेंटिटी है, उसका जो सोच है, या जो नाम से उसको बुलाया जाता है, वो पूरी रीति से बदल जाता है, और उसके आसपास इर्द भी जो कुछ है उसके अंदर बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर घर कर देता है ना। तो आज इसलिए हम देखते हैं प्रभु का वचन ना, कि परमेश्वर आपके अंदर अंदरेलू भागों में परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में आज कार्य करना चाहता है, शारीरिक, मानसिक और ना आत्मिक रूप से। तो हम देखते हैं कोलोसियंस का 4 अध्याय उसका 5वां वचन को अगर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना उसमें लिखा है, अवसर को मूल्यवान समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमान से व्यवहार करो ना। प्रभु का वचन कहता है अवसर को मूल्यवान समझो ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अवसर को मूल्यवान नहीं समझते हैं ना। आज जब ये कोरोना चालू हुआ और सब दहशत हो गया है, कई लोगों की नौकरी गई है, अभी हम लोग को उसका मूल्यवान समझ में आता है। अरे समय था तो हम लोग ये कर सकता था, समय था तो हम लोग वो कर सकते थे, समय था तो हम लोग थोड़ा कुछ बचा सकते थे, समय था तो थोड़ा कुछ हमारा परिवार के बारे में सोच सकते थे, समय था तो थोड़ा प्रभु के चरणों में ज्यादा हम लोग बैठ सकते थे। तो ये सब बातें ना हम लोग सब होने के बाद ये सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर इसके लिए कहता है कि हमें समय का मूल्यवान को समझना है। इसके लिए परमेश्वर का वचन पुलिस में कहता है कि अवसर का बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमान से व्यवहार करो। हमें लोगों के साथ बड़ी बुद्धिमान से व्यवहार करना चाहिए। आज के दिनों में या अन्य दिनों में हमें बहुत सोच समझ के लोगों के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि हम बहुत बार होता है कि
हमें ये समय नहीं कि हमारे समय को गवाए। परमेश्वर ने चाहता है कि प्रभु ने दिया हुआ एक एक क्षण, एक एक समय, एक एक मिनट हम फजूल चीजों में गवाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमानी से व्यवहार करो ना, बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ समय मत व्यर्थ करो। परमेश्वर के संगति में समय व्यर्थ करो। परमेश्वर ने दिया हुआ समय को बुद्धिमानी स्त्री या पुरुष बनकर, बुद्धिमान इंसान बनकर हमें उस समय को इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर निकट आ रहा है। सो हम चाहते हैं कि परमेश्वर, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब परमेश्वर वचन का अनुसार देखा जाएगा, प्रभु कहते हैं कि समय को व्यर्थ मत करो, लेकिन आज हम देखते हैं कई लोग अपना समय को फिजूली चीजों के लिए व्यर्थ कर देते हैं, और समय बीतने के बाद फिर सीना ठोकना, रोना, बिलखना, चिल्लाना, पछताना होता है। लेकिन समय बीत गया, वो समय वापस हमारे जीवन में दोबारा नहीं आ सकते। कई बार ऐसा भी है कि हम लोग समय गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम तो मौका ही ढूंढते बैठे कि हम किसी को नीचे गिराएं, किसी की ना दुर्दशा पे हंसे, किसी की निंदा करे, किसी को ना हारे हुए देखे, हमें बहुत मजा आती है। तो हम देखते कहीं मसीहा लोग हो या कहीं अविश्वासी और विश्वासी लोग हो, या हमारे प्रियजनों की संगति में भी अगर हम किसी के साथ अच्छे व्यवहार में नहीं, हम तो समय ताकते ही बैठते कि कभी हम इस व्यक्ति को ना नीचे गिराए, कभी हम उसका ना उसके ऊपर हंसे, तो ये मौका पे। लेकिन परमेश्वर का हम लोग अगर सही बंदे हैं, हमारे अंदर ये सोच नहीं आना है। क्योंकि एक कहानी ऐसा है कि एक दिन एक स्त्री, हस्बैंड, पति पत्नी एक मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गए, और दोनों पति पत्नी ना अच्छी तरह, उनका व्यवहार नहीं था। वो पति को अपना पत्नी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो तो कभी इसमें ताक में था, कभी मेरा जान इससे छूटी। और एक दिन लेकिन कैसा कैसा करके उनका शादीशुदा जिंदगी वो लोग चला रहे थे। और एक दिन ये पति पत्नी दोनों जन एक मॉल में कुछ सामान, घरेलू सामान खरीदने के लिए गए, और जब वो सामान खरीदते खरीदते अचानक उस पत्नी ने क्या किया, चुपके से उसने एक डब्बा आम का चोरी किया। आम का चोरी करके उसने थैली में डाला, और वो लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद ना तुरंत ही उसको, वो लोग को पता चला सीसी कैमरा में कि ये औरत ने एक टिन को, ये डब्बा को आम का चोरी किया। और तुरंत ही पुलिस उसके पास आया और कहने लगा कि भाई तूने ऐसा ऐसा किया, तो तुमको कोर्ट में बुलाया गया। तो ये पति पत्नी दोनों जन कोर्ट में गए। तो उस औरत ने सही सही जवाब दिया, हाँ सर, मेरे से गलती हुआ, मैंने गलती किया, लालच में आकर ना मैंने उस आम की इस टिन को और डब्बे को मैंने चोरी करके बैग में डाल के घर पे आया। तो उस जज ने, वो न्यायाधीश ने, जज ने उससे पूछा कि भाई उस टोकरी में कितना आम था? तो उसने बोला उसमें 12 आम था। तो फिर उसने, वो आदमी, जज ने जो था, उसने उस स्त्री को कहा, मैडम तुम सही थी, तुमने सही कबूल किया कि तुमने चोरी किया, तुझे पश्चाताप भी हुआ, इसके लिए 12 आम था, इसके लिए एक आम के लिए एक दिन तुझे जेल में रहना पड़ेगा। तो 12 आम है तो 12 दिन तक तू जेल में रहना पड़ेगा। जब ये बात सुना तो उसका पति जो कोर्ट में बैठा था, उसे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ऐसा भी वो पत्नी को नहीं चाहता था कभी ये मेरे जिंदगी से निकल जाए, इसका ही बात जो रहा था। उसने उस समय का बड़ा फायदा उठाया, और वो तुरंत ही, जैसे उस जज ने कहा कि मैडम तुझे 12 आम के लिए तुझे 12 दिन की सजा होगी, उसका पति कोर्ट में जो बैठा था तुरंत ही कुर्सी से उछल के खड़ा हो गया और कहने लगा, माय लॉर्ड, ना उसने कहा कि मुझे कुछ कहना है, जिसको आपने सजा दिया है वो मेरी पत्नी है, जो वहाँ पे खड़ी है वो मेरी पत्नी है। और वो कहने लगा, लेकिन सर मुझे और भी कुछ कहना है। उसने सिर्फ आम ही नहीं, लेकिन एक बड़ा डब्बा काजू का भी चोरी किया था, और ये सुनने के इस काजू का भी उसने चोरी किया था। तो मेरा प्रियजनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो व्यक्ति है, हम कोई भी समय या मौका नहीं चुकते किसी को नीचे गिराने के लिए। लेकिन अगर आप और हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम ऐसे नहीं करेंगे प्रियजनों। हमें समय को सही
कार्यों में इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के जनों के लिए हमें इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के जनों के लिए आशीष का जरिया के लिए हमें इस्तेमाल करना है, ना कि समय को इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि हम दूसरों को नीचे गिराएं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि है ना, कोलोसियन का 4 अध्याय 5वें वचन में कि हमें ज्ञान से, बुद्धि से, ज्ञान से हमें चलना है और अपने समय का इस्तेमाल पूरे से पूरा करना है, ताकि ना हमें कोई गलत चीजों को इस्तेमाल नहीं करें। वी हैव टू लर्न टू प्रैक्टिस फेथ, लव, गुड थिंग्स, रीडिंग ऑफ बाइबल, ये सब अच्छी चीजों का हमारे जीवन में हमें इस्तेमाल करना है ताकि हम समय को गवाए नहीं, क्योंकि हमारा पास बहुत ही कम समय है। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना का 15 अध्याय उसका 8वां वचन में भी लिखा है कि हम किस तरह परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। ये कहता है कि बाय बीइंग फ्रूटफुल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में एक फलदायक इंसान बनकर हम परमेश्वर की आदर कर सकते हैं ना। जैसे यूहन्ना 15:8 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ प्रार्थना करने से या आराधना करने से ही उतना ही काफी नहीं है नो, हमारा जीवन फ्रूटलेस नहीं होना है, बिगर फल रहित नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वी हैव टू बी प्रोडक्टिव, हम फलदायक, फल देने वाला ऐसा वृक्ष, ऐसे इंसान हमें और आपको बनना है ना, ताकि हम जो भी, जब हम फलदायक बनेंगे तभी ही परमेश्वर और परमेश्वर के जन उससे लाभ उठा सकते हैं। परमेश्वर आज आपको और मुझे इसलिए आशीषित किया प्रियजनों, वो ये चाहता है कि हमारा समय को हमें व्यर्थ नहीं करना है। दूसरा कहता है कि हमारा समय का पूरा पूरा हमें लाभ उठाना है, क्योंकि मसीह निकट है, मसीह शीघ्र आने वाला है और हम फलदायक होना है, ना कि हम फल रहित होना है। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही आदत चाहता है, यही आपसे और मुझसे चाहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ये आदत हमारे अंदर नहीं है तो हमें आदतों को तैयार करना है ना, क्योंकि अगर आपके आसपास में इर्द गिर्द में कितना भी अकाल हो, भूकंप हो ना, कितना भी तूफान आता हो वचन के, लेकिन प्रभु कहता है उस तूफानों के बीच में, इस दुनिया में, इस तूफानों के बीच में भी ना, परमेश्वर कहता है यू विल गो थ्रू अबंडेंस, आपको किसी भी चीज की गति न होगी, लेकिन परमेश्वर आपको बोधदायक अद्भुत आशीष को देगा। क्यों? क्योंकि आप और हम एक फलदायक ना और फल देने वाला ऐसा आशीष प्रभु आपको कहता है। उदाहरण में हम देखते हैं कि जब तूफान आती है ना, यू वोंट फ्लो along with the waves। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, फलदायक फल देने वाले हैं ना, समय का सही से इस्तेमाल करने वाले हैं, तो भले कितना भी तूफान में आप बहने पर क्यों न हो, लेकिन आप तूफान के साथ नहीं बहेंगे, लेकिन तूफान के ना विरुद्ध दिशा में आप बहेंगे। तूफान आपको लेके नहीं डूबेगा, लेकिन तूफान से आप ना उल्टा तरीके से आप तैरने के लिए शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ना आशीषित कर रहा है, वो आपको बढ़ा रहा है। और है आप वैसे नहीं, क्यों ये करें? परमेश्वर आपके साथ है क्योंकि आपने परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। इसके लिए बाइबल कहता है कि ना, जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो पूर्ण मन से, हृदय से आप उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। मत्ती 15 अध्याय 8 वचन कहता है आपका पूरा आदर से, आपकी पूरे उत्तेजना से ना और प्यार से और देने पे आप परमेश्वर का आदर करें, ताकि आप जब ऐसे आदर करते हैं तभी परमेश्वर आपको और मुझे आशीर्वाद करता है। आपका समय को आपको पूरी रीति से आपको इस्तेमाल करना है प्रियजनों ना। दूसरा एक बात है, हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं वो हमें एकता के बारे में सिखाता है। अय्यूब की किताब का 1 अध्याय 6, 7, 8 में लिखा है कि हमारे अंदर वो एकता होना जरूरी है, वो ना सोच विचार अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा सोच विचार ना यहाँ से वहाँ घूमता होगा
तो वचन कहता है कि हम ना एक स्थिर मनुष्य नहीं ना, स्थिर मनुष्य नहीं है। इसके लिए परमेश्वर में आपको और मुझे स्थिर होना जरूरी है। और जब आपके अंदर वो स्थिरता है, आपका अंदर दो धारी सोच नहीं है और स्थिर हो, तो आप परमेश्वर के लिए बहुत दायक और अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। उदाहरण में व्यवस्था, इसके लिए व्यवस्था विवरण का 32 अध्याय 30 वचन में परमेश्वर क्या कहता है ना, वचन कहता है कि एक ने तो 1000 को मारा, लेकिन 2 ने 10,000 को मारा ना। एक ने 1000 को मारा, लेकिन 2 ने 10,000 को मारा। ऐसे 10,000 को क्यों? वो कह सकता था ना कि एक ने 1000 को, तो 2 ने 2000 को मारा, लेकिन यहाँ पे लिखा है 10,000 को मारा। तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन में भी ना, जब यूनिटी है, एकता है ना, परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, भाईचारा के अंदर, आसपास के लोगों के अंदर, हमारे रिश्ते के अंदर जब मजबूती है, एकता है ना, तो वचन कहता है कि आप 1000 नहीं, लेकिन 10,000 ना को मारेंगे। 10,000 के अधिक आशीष प्रभु आपको देंगे। आपका आशीष 10 गुना बढ़ेगा। आपकी महिमा प्रभु आपके उसके जीवन में आपकी महिमा ना 1000 गुना बढ़ाएगा। उन्हें कहता है कि 2000, 1000 या 2000, लेकिन ना 10,000 गुना बढ़ाएगा। परमेश्वर वो है, उसका कैलकुलेशन, उसका जो गणित है हमारी सोच से भी परे है प्रियजनों। और इसलिए वो कहता है, जब आप उसके साथ संगति में, आप पूरा समय को समय प्रभु में दुनिया में व्यर्थ न करते हुए प्रभु में व्यर्थ करते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपको फलदायक बनाएगा, वो आपको आशीषित करेगा। बहुत बार क्या होता है कि हम समय को देखकर अपना कई बार निर्णय को बदल देते हैं। कई बार सोचते हैं जाने दो, हो गया बस हो गया, इतना साल बीमार था तो बस हो गया, और कुछ साल अभी तो मरने पर ही है, इतना तूफान हुआ, इतना तकलीफ अभी बस हुआ। हम लोग क्या होता है, बहुत बार हम कॉम्प्रोमाइज करते, बहुत बार हमने आपको उसमें हम लोग ढा देते, बस अभी खत्म हुआ। जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं उस 38 साल इंसान के बारे में ना, यूहन्ना का 5वां अध्याय 1 से 15 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पे एक 38 साल उम्र का एक आदमी ना पानी के झरने के पास पड़ा था। और प्रभु का वचन कहता है वो सालों साल जो भी स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते थे, शायद ये भी घसीट के जाने की कोशिश किया होगा, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। ऐसे सालों साल बीत गए, 38 साल वो बेचारा आदमी वहां पर बैठा था। लेकिन प्रभु का वचन को इतना सुंदरता से इस वचन में लिखा है कि वो आदमी एक जगह पे 38 साल बैठा। आज प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आप भी कई साल से अपनी समस्या को लेकर, बीमारी को लेकर, तकलीफ को लेकर आप हताश हो गए होंगे, आप बीमारी से पीड़ित हो गए रहेंगे, आप कई चीजों में डिप्रेस गए होंगे या निराश हो गए। आपको ऐसा लगता है अभी सब कुछ खत्म, अभी आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है। शायद ये 38 साल इंसान का भी ऐसा ही कुछ सोच होगा। लेकिन प्रभु वचन कहता है कि एक दिन परमेश्वर उस जगह पर आया और प्रभु ने उस इंसान से एक ही बात कहा कि क्या तू सचमुच चंगा होना चाहता है? सचमुच तू चंगा होना चाहता है? और उस आदमी ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे चंगा होना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु नहीं जानता था कि 38 साल वो वहाँ पे इतना बिलग रहा है, तकलीफ में था, उसको चंगाई की जरूरत है। नहीं, प्रभु जानता था, लेकिन प्रभु उसके मुंह से सुनना चाहता है। इसलिए सुनना चाहता था क्योंकि एक ही जगह पे कई लोगों के साथ कई साल रहने से अपने आप एक रिश्ता बन जाता है, अपने आप कई नए दोस्तों से मुलाकात हो जाती है और उनके साथ उठना बैठना, रहना, खाना पीना, एक अच्छी संगति उसके साथ जुड़ा होगा। और तभी अचानक वहां से हटने के लिए या वहां से वो जगह छोड़ने के लिए कई बार हम लोग को कठिन हो जाता है। उदाहरण में ऑफिस में भी अगर हम एक पोजीशन में एक जगह पे और अचानक हम लोग को कहता है कि भाई अभी तुझे ट्रांसफर होना है, हमें बहुत कठिन होती है। हमें लगता है नहीं, मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, मैं जिधर हूँ उधर ही ठीक है, क्योंकि वो माहौल हमें पसंद पड़ जाता है, बाकी लोग से हमारा मिलजोल तालमेल अच्छा हो जाता है। शायद ये इंसान का भी ऐसा ही था और इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या सचमुच तू चंगा होना चाहता है? हम देखते प्रियजन, ये आदमी जो 38 साल का था, उसका एक ही इच्छा थी कि वो चंगा हो जाए। उसका एक ही लक्ष्य था
कि मुझे मिला हुआ समय को मुझे अभी बर्बाद नहीं करना है। 38 साल बस हुआ मैंने बर्बाद किया, लेकिन अभी मुझे बर्बाद नहीं करना, मुझे उठकर खड़ा होना है। मुझे ये हर एक चीज़ों से, ये जो मेरे इर्द गिर्द 38 साल था, उससे मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे बाहर निकलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने तभी उसे कहा, उठ खड़ा हो, उठ और खड़ा हो। और वो तुरंत ही उठकर खड़ा होकर चंगा हो गया। अगर इस वचन को हम देखते हैं, उस पूल में, उस पानी के की बहाव में हम देखते हैं, जब स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाता था, लोग उसमें डुबकी मारते थे, और जो उसमें पहला डुबकी मारता था, वही व्यक्ति चंगा होकर बाहर आता था। इसका मतलब वो गिला होकर बाहर आता था। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर ने 38 साल के इंसान के साथ भेंट किया, उसको गिला होना नहीं पड़ा। उस सूखे में ही अपने आप में उसने परमेश्वर से चंगाई पाया। प्रियजन, आज वही परमेश्वर आपके साथ है। आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रियजन, अगर आप सालों साल अभी तक प्रभु की बात जो है, अगर अभी सालों साल, महीने महीने अगर आप प्रभु को पुकारे, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे 38 साल के इंसान के साथ प्रभु ने भेंट किया, आज आपका समय आ रहा है। आपका समय, आप जब पूरी ईमानदारी से अपना समय प्रभु को दिया है, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, कलीसिया में देने में, प्रभु से प्यार करने में, प्रभु के लोगों की सेवा करने में, आपका समय आज व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रियजनों, आज परमेश्वर सूखे में भी, आप जिधर भी बैठे हैं, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर आपको बोधदायक आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपको बोधदायक फलदायक बना रहा है, परमेश्वर आपको बोधदायक शांति दे रहा है। प्रियजनों, बोधदायक आनंद से भरा है। परमेश्वर बोधदायक रीति से आपकी रक्षा कर रहा है, आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। प्रियजनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब वो 38 साल व्यक्ति के जीवन में प्रभु कार्य कर सकता है, वो आपके जीवन में भी इसी क्षण कार्य कर रहे हैं, इसी क्षण वो कार्य कर रहे हैं। आप जहाँ पर भी हो प्रियजनों, आप जहाँ पर भी हो, इसी क्षण प्रभु की पुकारिए, वो आपको स्पर्श कर रहे हैं। आपको उस पानी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं, आपको गीला होने की जरूरत नहीं। आप सूखे में ही प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं, सूखे ही में ही आपकी जो भी हालत है, सूखे में ही परमेश्वर आपको इसी क्षण छुटकारा दे रहे हैं। आपके छुटकारा को ले लो, आपकी चंगाई को इसी क्षण ले लो। प्रभु आपसे स्वयं भेंट करने आया है। प्रियजनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, इसी क्षण प्रभु परमेश्वर, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे प्रभु, जो लोग इस वचन को सुन रहे प्रभु परमेश्वर, इसी क्षण हर एक आत्मा को आप स्पर्श करिए प्रभु। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा जीवन कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, समय बीत गया, अभी कुछ नहीं होगा, नहीं प्रियजनों, आपका समय अभी शुरू हो रहा है, आपका ऋतु अभी शुरू हो रहा है, आपका सीजन अभी आ रहा है। प्रभु आपके जीवन को बदल रहा है, आपके परिस्थिति को बदल रहा है, आपके हालातों को बदल रहा है, आपके शरीर की पीड़ा को निकाल रहा है, आपके जीवन में बोधदायक आशीषों को लेकर आ रहे हैं, वो आपको फलदायक बना रहे हैं। प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि अब तक शायद आपने अपने समय को व्यर्थ बिताया, अब तक शायद आपने परमेश्वर को पूरे हृदय से आदर नहीं किया हो, तो इस समय प्रभु की आदर करो, आदत अपने आप को अंदर बनाइए कि प्रभु आज से मैं अपने आप को उस आदत में डालूंगा कि मैं सिर्फ तेरी आराधना करूंगा, सिर्फ तेरी प्रभु परमेश्वर आदर करूंगा। और जैसे जैसे आप प्रभु का आदर करने के लिए शुरुआत करते हैं, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। वो कोविड हो, वो अकाल हो, महामारी हो, वो बीमारी हो, वो श्राप हो, वो कोई भी प्रभु परमेश्वर मृत्यु की छाया क्यों न हो, परमेश्वर कहता है उस हर एक बंधन से प्रभु आपको और मुझे छुड़ाएगा। प्रियजनों, तो आप खुश होइए, आनंदित रहिए, क्योंकि आपका और मेरा खुदावन जो जीवित है, हमारे बीचों बीच है, हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में, और वो आपको लेकर चलाएगा। वो आज कहता है, बस मेरी भाई, बस मेरी बहन, बस मेरी माँ, अब कितने साल आप अपने समस्या को लेकर बैठे हैं, अभी उठ उठ, तेरा समय आ गया है,
उठ, तेरा समय आ गया है। योर टाइम हैज कम, गेट अप इन जीसस नेम। परमेश्वर वही कहता है, उठ और अपने आजादी का मजा लो, अपनी चंगाई का मजा लो, अपने आशीषों का मजा लो। परमेश्वर आज आपको आशीषित कर रहा है प्रियजनों। तो आज हर एक जन जो इस वचन को सुन रहे, परमेश्वर आपको चंगाई और आशीष दे रहा है। आप कहता है कि आपके समय बर्बाद न करे, क्योंकि यीशु आपके द्वार पर है, वो निकट है, वो किसी भी क्षण आपसे भेंट कर सकता है। आपको और मुझे तैयार होना है, आपको और मुझे अपना समय प्रभु के लिए देना है। और जैसे आप उसका समय से उसका आदर करते हैं, तो प्रभु आपका आदर करेगा। प्रभु आपको आज इसी क्षण आशीष करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। हाँ पिता परमेश्वर, इस मसीह समय में प्रभु हर एक प्रियजनों को आप आशीर्वाद करें। उनकी जो भी प्रार्थना होगी, अगर कोई हमारे बीच में बीमार है, इसी क्षण आप उन्हें स्पर्श करिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके खाए हुए कोड़ों के मारों से अपने मानव जाति को चंगाई दी, उसे चंगाई दी प्रभु। जिसके जीवन में कमी घटी है, फिलिपिन 4:19 के अनुसार उनके हर एक जरूरतों को राजा आप पूरा करिए। अगर कोई बंधन में है, अगर कोई दहशत में, डर में, यशायाह 54:17 में लिखा है, हर एक हथियार जो तेरे प्रियजनों के विरुद्ध में होगा, प्रभु तू उसे नष्ट करेगा, नाश करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपके अग्नि के बारे में हर एक को तू सुरक्षित रख, आपके लहू से हर एक को तू कवर कर, और हर एक सुनने वाले प्रियजनों के जीवन में तू इस गवाहियों को तैयार कर, गवाहियों को तैयार कर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा उतर आने दे। यीशु के नाम से मांगे खुदावन, इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको हर एक को आशीषित करे। आमीन।